हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डाइसी ट्रेड। आज हमें निफ्टी में तो पहले काफ़ी अच्छा एक फॉल देखने को मिला और उसके बाद लगभग 1:40 के आसपास से हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। तो एक्सपायरी के दिन वॉलेटाइल होना कोई बड़ी बात नहीं है। और 7:38 पर हमने अपने प्रीमियम चैनल पर अपना ट्रेडिंग प्लान भी डिस्कस किया था कि निफ्टी को हम शॉर्ट करेंगे लगभग 24,370 तक के टारगेट के लिए। हालांकि निफ्टी ने काफ़ी अच्छा लो भी लगाया 24,344 का। और इसी के साथ हमने बैंक निफ्टी के ट्रेड सेटअप के बारे में भी डिस्कस किया था, क्योंकि हमने निफ्टी को शॉर्ट किया था 9:58 पर और हमारे जो टारगेट थे वो लगभग 10:31 तक आ चुके थे। और यहाँ पर आप क्रॉस वेरीफाई के लिए हम आपको ये अपडेट भी दिखा देते कि यहाँ पर हमने जो अपडेट शेयर की थी कि आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा एक मूव मिला था लगभग 80-90 पॉइंट का। और क्योंकि एक्सपायरी भी थी तो हमने यहाँ पर फिर किसी भी टाइप की फ्रेश ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया था और हम हमेशा नेक्स्ट एक्सपायरी में ही ट्रेड करते हैं एक्सपायरी के दिन। तो यहाँ पर उसमें काफ़ी अच्छा हमें पॉइंट्स का गेन हुआ, तो यहाँ पर उसके बाद हमने किसी भी टाइप की ट्रेड को इंट्राडे में एग्जीक्यूट नहीं किया। और बहुत सारे जो ट्रोलर्स और हेटर्स होते हैं, तो यहाँ पर एक और अपडेट आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप 8:02 पर देखेंगे तो यहाँ पर हमने क्लियरली मेंशन किया था कि नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी ऑप्शन में ही आप ट्रेड करें और 24,650 से लेकर 24,500 के जो कॉल और पुट ऑप्शन हैं आप उन्हीं को ट्रेड करने के लिए यूज़ करें। और इसी के साथ हमने बैंक निफ्टी का भी ट्रेड सेटअप शेयर किया था अपने प्रीमियम चैनल पर कि यहाँ पर 55,300 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है, तो यहाँ पर स्पॉट बेसिस पर आप 55,400 का स्टॉप लॉस लगाकर बैंक निफ्टी को भी शॉर्ट कर सकते हैं। और जो हमारे टारगेट थे उनके बारे में हमने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था 54,900 के बारे में। और क्योंकि 54,900 तो नहीं आया, लेकिन 54,970-80 का जो एक टारगेट था वो लगभग वहाँ पर हमने सारी ट्रेड को क्लोज़ कर दिया था। और जब निफ्टी में 1:40 के आसपास शॉर्ट कवरिंग का मूव आना शुरू हुआ था तो बहुत सारे लोगों को ये लगा कि निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो चुका है, निफ्टी में एक बॉटम का फॉर्मेशन हो चुका है। तो यहाँ पर हमने प्रीमियम चैनल पर एक वीडियो शेयर किया था, वीडियो क्लिप्स को शेयर किया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक परफेक्ट एग्जांपल है इंडेक्स मैनेजमेंट का। यहाँ पर हम पहले भी कई बार अपने वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल सेम टू सेम प्राइस में एक्शन दिखेगा आपको रिलायंस और निफ्टी के प्राइस में, क्योंकि निफ्टी का काफ़ी हैवी वेट से स्टॉक है रिलायंस। यहाँ पर अगर उसमें बाइंग होती है तो निफ्टी ऑटोमेटिकली मूव हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम निफ्टी और रिलायंस के चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करें तो आप देखेंगे लगभग 1:35 के आसपास से निफ्टी में भी तेज़ी होना शुरू हुई और सेम उसी टाइम पर अगर आप देखेंगे तो रिलायंस में भी एक तेज़ी आना शुरू हुई। तो यहाँ पर ये एक परफेक्ट एग्जांपल है इंडेक्स मैनेजमेंट का। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये प्योरली स्पेकुलेटिव मूव था, किसी बिग फिश को यहाँ पर एग्जिट दिया गया है। और अगर आप रिलायंस के चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यहाँ पर ये जो वॉल्यूम्स आए हैं तो यहाँ पर ये काफ़ी लो वॉल्यूम के साथ रिलायंस ऊपर गया। और यहाँ पर जब रिलायंस में एक डंप होना शुरू हुआ, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप इसको डंप नहीं बोल सकते, थोड़ा सा यहाँ पर रिट्रेसमेंट देखने को मिला। तो उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये जो वॉल्यूम्स थे यहाँ पर प्राइस में मूवमेंट नहीं आया, लेकिन यहाँ पर इससे पहले अगर आप इन ग्रीन बार्स को देखेंगे तो यहाँ पर लो वॉल्यूम के साथ ही यहाँ पर प्राइस में काफ़ी अच्छा मूवमेंट हुआ है। तो ये यहाँ पर फ्यूचर में शॉर्ट करके डिलीवरी को बाई किया जाता है, कई बार डिलीवरी को शॉर्ट करके फ्यूचर में बाइंग की जाती है। तो यहाँ पर इसीलिए ये काफ़ी लो वॉल्यूम था। और अगर आप मार्केट बंद होने के पहले अगर रिलायंस में ये रेड बार्स को देखेंगे वॉल्यूम्स के, तो यहाँ पर फिर से क्वांटिटी को डंप किया गया है, लेकिन यहाँ पर प्राइस में एक्शन देखने को नहीं मिला क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर में बाइंग की गई थी। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में फेड रेट, आरबीआई रेट कट्स और टैरिफ्स को एनालिसिस करते रहेंगे तो कभी भी आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारी जो काम की न्यूज़ होती हैं तो उन पर किसी का बहुत कम लोगों का ध्यान होता है। तो यहाँ पर कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये रही वो न्यूज़, तो आप इसको अगर जाकर पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। 2 हफ्ते पुरानी है लेकिन काफ़ी काम की न्यूज़ है जो आगे भी आपको काम आएगी, तो आप इसको एक बार ज़रूर चेकआउट करें। और निफ्टी के हैवी वेट्स स्टॉक के बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। और इसी के साथ हमने कई और भी
इम्पॉर्टेंट अपडेट्स को शेयर किया था। यहाँ पर हमारा व्यू था कि निफ्टी में आपको कल फिर से एक माइनर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ हम निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करें तो यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट बंद होने के पहले काफ़ी स्पेकुलेटिव वॉल्यूम आया है और यहाँ पर फिर से शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हुई हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो एक एवरेज वॉल्यूम था एक्यूमुलेशन का तो वो काफ़ी कम था। और यहाँ पर अगर आप फिर से इन रेड बार्स को देखेंगे तो यहाँ पर प्राइस में उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हैंड्स ऑफ एक्सचेंज किया गया है, यहाँ पर फ्यूचर के थ्रू निफ्टी को बाय किया गया था और ऑप्शंस के थ्रू शॉर्ट। और कई लोग आपको चीखते चिल्लाते हुए दिखेंगे कि निफ्टी का बॉटम बन गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट कवरिंग में डिफरेंस समझना पड़ेगा। शॉर्ट कवरिंग में जब शॉर्ट्स को क्लोज़ किया जाता है वो भी एक ट्रेंडिंग मार्केट में, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई ऐसा बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आया है। अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो 20-22 पॉइंट फ्लैट ओपन होने के बाद क्लोज हुआ है, क्योंकि आज फिर से रिटेल ट्रेडर को गर्म कर दिया गया है यहाँ पर स्पेकुलेटिव बाइंग करके। और कई लोग आपको चीखते चिल्लाते हुए भी दिखेंगे कि निफ्टी में बॉटम का फॉर्मेशन हो गया है, क्योंकि आज डे लो से लगभग 200 पॉइंट्स के आसपास निफ्टी ने रिकवरी की है। तो ये एक जस्ट एक्सपायरी मूव था और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर अगर आप किसी माइंडसेट के साथ ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर आपकी ट्रेडिंग हमेशा गलत होगी। और इसी के साथ हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, जहाँ पर निफ्टी क्लोज हुआ है 24,596 पर। और अगर आप देखेंगे पुट साइड में थोड़ी बहुत लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुई हैं, लेकिन ये काफ़ी कम लॉन्ग पोजीशंस हैं, तो आप इनको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि आज ही यहाँ पर डेटा भी रोल ओवर हुआ है नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए। लेकिन अगर आप कॉल साइड में देखेंगे तो स्टिल यहाँ पर 24,600 और 24,700 की स्ट्राइक प्राइस पर काफ़ी शॉर्ट पोजीशंस हैं अगर आप कंपेयर करेंगे लॉन्ग पोजीशन के अकॉर्डिंग। और अगर आप थोड़ा सा और डीप इन द मनी में देखेंगे तो कई जगह पर लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज भी किया गया है। और यहाँ पर अगर हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बारे में बात करें, या आप जिसको एक माइनर सपोर्ट जोन भी बोल सकते हैं, तो वो 24,400 के आसपास ही है। यहीं पर हमें थोड़ी बहुत पुट में राइटिंग देखने को मिल रही है। और अगर आप कॉल साइड में देखेंगे डीप इन द मनी में, तो यहाँ पर 24,000, 24,100, 200, 300, 400 हर लेवल पर अभी भी काफ़ी शॉर्ट्स हैं। तो यहाँ पर हो सकता है आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में एक माइनर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि आज की जो रिकवरी थी वो पूरी तरीके से एक स्टॉक के बेस्ड पर रिकवरी थी। तो यहाँ पर आप उसको रिकवरी या शॉर्ट कवरिंग कुछ भी बोल लीजिए। और अगर एक स्टॉक के बेस्ड पर इंडेक्स को ड्राइव किया जाता है तो वहाँ पर वो मूव ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं होता है। तो कुछ भी निफ्टी या बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन या ऑप्शन चेन डेटा में चेंजेस होते हैं तो उसकी लाइव अपडेट्स हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। और अगर आप हमारे प्रीमियम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।